हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन पाठशाला गुरु चैनल। आज सब आज मैं आप सबके बीच क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एपी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्लास 10th का जो टॉपिक है बहुत ही आसान है और एक बार अगर समझ जाइएगा तो उसको बनाना और भी आसान है। लेकिन हर एक बात को पूरा वीडियो को आपको बढ़िया से देखना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा। नहीं तो होगा क्या कि एक चीज़ समझेंगे दूसरा चीज़ छूट जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक बात और आप सभी से, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एपी। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी बहुत ही आसान है। आसान मतलब बहुत आसान। समझने का फिर है। सीढ़ी तो ऐसे सब देखे होंगे, सभी के घर में है। तो सीढ़ी में कुछ खासियत ये होता है, इसका ये जो डिस्टेंस होता है ये सब एक समान होता है, एक बराबर है। सीक्वेंस, as usual we can say that the AP, that means we have to study and calculation about the sequence of numbers and step by step. एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर मीन्स क्या है, समानांतर पे रहेगा, सबका डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो इस कंडीशन में जब हम चलते हैं तो हमारा ये जो सबसे पहला जो स्थान दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पहला पद, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स, चलता जाएगा। लेकिन बात है कि अगर हम बना रहे हैं मैथ्स में तो ऐसा तो संभव है नहीं कि हर एक वक्त जो है हम ये टर्म टर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ कुछ बुक्स में यूज किया गया है ए। बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें हम लोग इसको A1 मान के चलते हैं फर्स्ट टर्म, और कुछ बुक्स में T1 यानी कि टर्म 1 लिया जाता है। इसके आगे जब हम दूसरे में जाते हैं तो यहाँ पे A2 या T2, A3 या T3, A4 या T4 होगा। तो इस तरह से हमको चिन्हित करना है। अगर मान लिया जाए कि ये वाला जो नंबर है हमारा, ये हमारा है क्या है, 5 है। तो इस जगह पे जब ये पहुंचा तो यहां तक का डिस्टेंस इसका क्या हो गया, 5 हो गया। यहां तक का डिस्टेंस हमारा 5 हो गया। अब इससे ऊपर जब हम बढ़ेंगे ये वाला पोजिशन पे, तो फिर 5 बढ़ेगा हमारा, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 20। तो ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। 5 के बाद हो गया यहाँ पे 10 है, ये हमारा 15 हो गया, ये मेरा 20 हो गया। So as usual we can write down A1 as we can take 5, A2 10, A3 15 and A4 20. So we can write this way: A1 5, A2 10, A3 15 and A4
20. No problem. So somewhere in questions ask, find out the first term and common difference. First term, that means first term A या A1, and difference between the A1 to A2, A2 to A3, A3 to A4. So we have to find out first of all thing A1. A1 is a 5. First term is 5. Any problem? But common difference, this is denoted by D. D, common difference. कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी. तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A5. मतलब जितना भी टर्म हमारे पास दिया रहेगा उसके हिसाब से हमको ये यूज करना है कि ये हमारा टर्म में कौन कौन सा कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे जब ये मान के चलेगा जो डी जो हमारा होता है वो हमेशा बराबर होता है, सेम रहेगा हर एक जगह पे, इक्वल इंटरवल है. तो अगर हमारा एपी डी जो है हमारा अगर ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो सीरीज जो होता है हमारा वो एपी में होता ही नहीं है. अगर एपी में हमारा सीरीज है तो ये मान के चलिए कि हमारे पास डी हमेशा बराबर रहेगा. जैसे यहाँ पे हम कह के चलते हैं, ये अगर मान के चलते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से A2 कितना है हमारे पास 10 है, A1 कितना है 5 है, माइनस 15 माइनस 10 एंड 20 माइनस 15. इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास क्या है? 5 5 एंड 5. D is same, D is equal, so it is in an AP. ये क्या है हमारा कंडीशन? ये चीज को फुलफिल हो रहा है, दैट मींस ये हमारा एपी में है. एपी में होने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू 5, D इक्वल टू 5. This term in AP, then S, it is in AP. हाँ, ये हमारा समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका D बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, सर्वांतर बराबर है. सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर इसको D को सर्वांतर भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग D लिखते हैं इसको. तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास एपी को फाइंड करने के लिए हो गया कि एपी में ये पहला नंबर चीज की एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म हम निकालना सीख गए कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा. जो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ जो पहला पद है वही मेरा फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद. इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीखे. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक फार्मूला है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A5. ये कंडीशन है कि ये सीक्वेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा. इस तरह से एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि इस टर्म को हम एपी में है अभी, लेकिन इसी टर्म को हम एपी में से हटा के दिखाएंगे कि सपोर्टेड ये टर्म मेरा एपी में है या नहीं है. चलिए A4 के बाद यहाँ पे हम एक सीढ़ी और बनाए और यहाँ पे हम कर दिए A5, यानी कि फिफ्थ टर्म. ठीक है, तो फिफ्थ टर्म जो हमारे पास A5 या T5 के रूप में हम मानते चल रहे हैं, इसका वैल्यू मैंने ले लिया 29. ओके, तो यहां तक में जब हम D निकाल रहे थे, D तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3
एंड A5 माइनस A4। ये कंडीशन जो हमारा है सबके साथ इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, AP नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास यहाँ पे A5 का बात हुआ, A5 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 29 है, 29 है। तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 एंड 20 माइनस 15 एंड 29 minus 20. So there is a 5, 5, again 5 and again 9. So these 5, 5, 5 equal, but this is a not equal, बराबर नहीं है। अब इस कंडीशन में जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नो इट इज नॉट इन एन AP, ये हमारा AP में नहीं है। अब इस कंडीशन में दो सवाल हम लोग सीखे। पहला क्वेश्चन हमारा वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि AP में है या नहीं है। एक बार है और एक बार नहीं है का बात हो गया। अब हम इन सब के बीच में टर्म्स निकालना सीखेंगे, अगला पद। तो अगला पद निकालने के लिए हमको इसमें से कुछ कुछ नया चेंजेस करना है। तो नया चेंज के बारे में जब हम बात करने जा रहे थे तो हमको लोग को निकालना है नेक्स्ट टर्म, अगला पद। अगर सपोज दैट लिखा हुआ है कि फाइंड 5, 10, 15, 20 ठीक है। So write down first term D and next 3 terms। हम लोग को इसमें करना क्या है कि AP में है या नहीं है, इसको पहले फाइंड कर लेना है। फिर दूसरा चीज हमको इसमें दिखाना है कि ये फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखना है। AP में अगर है तो 3 टर्म्स हमको लिखना होगा। सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास यही है। सो A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 10, A3 इक्वल टू 15 एंड A4 इक्वल टू 20। ओके, सो इन दिस क्वेश्चंस एज यूजुअल फर्स्ट टर्म AP 5 हो गया। So A1 equal to 5. Now we have to find out D. D A2 minus A1 या A3 minus A2 या A4 minus A3. Okay. So now there we have to find 10 minus 5, 5 minus 15 minus 10 and 20 minus 15. So there is a 5, 5 and again 5. So D is same, D इक्वल है हमारे साथ। तो इक्वल है तो इस कंडीशंस में हमारे पास क्या हो गया कि यस इट इज इन एन AP, AP में है हमारा। तो AP में है तो हमको नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करना है। कितना टर्म फाइंड करना है, 3 टर्म्स फाइंड करना है। So we have to find out 3 terms, next 3 terms, A4, so A5, A6 and A7. So A5, A6 and A7, so A5 equal to A4 plus D या A6 equal to A5 plus D and A7 equal to A6 plus D।
बहुत ही आसान तरीका से इसको हम मान के चलते हैं। इसको इसलिए मान उसके भी हम फॉर्मूला पे हम उसको लगाया नहीं है, उसके भी आपको हम नेक्स्ट फॉर्मूला बताया नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पहले सिंपल में लेके चलेंगे। तो A4 हमारे पास कितना है 20 + 5 25, 25 + 5 30 and 30 + 5 35. So there is an answer available. Answer is here. What is A1 = 5, D = 5, A5 = 25, A6 = 30 and A7 = 35. This is our answer. Okay. So now we are going to find next other complete questions. Now we are going to find out next term in other way. Suppose that question is 1, 2, 3, 4 question. Yeah, only write down question. Question हमारे पास क्या है? This is a AP 3, 9, 15. So A20. बहुत सिंपल सवाल. If we are finding about, suppose that question here 3, 9, 15. So find out A20. तो नेक्स्ट टर्म निकालना तो आसान था, 4 टर्म्स है तो 5, 6, 7, बस कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम जब बात कर रहे हैं कि कभी इतना डिस्टेंस का दे दिया गया A20 बहुत दूर है, कितना बार हम नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करता रहेंगे, तो ऐसे कंडीशंस के लिए हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला लिखना है an = A1 + n - 1 × d। ये सेकेंड फॉर्मूला है हमारा एपी का, नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए या n को फाइंड करने के लिए। वो n हमारा जिसको कि हम कभी डायरेक्ट एक बार में नहीं देख रहे हैं ना, n मतलब कि nth टर्म, वैसा टर्म जिसको कि हमको फाइंड आउट करना है, जिसको दिया हुआ नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हमको फाइंड करना है तो हमको an निकालना है, यानी कि ये n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी कि 20 का। तो an की जगह पे क्या हो जाएगा A20, चूंकि हमारा 20 टर्म्स, n = टर्म्स, कितना टर्म्स है, तो a के हिसाब से हमारे पास टर्म्स कितना है 20 है। इस कंडीशन में A1 कितना है हमारे पास, A1 हमारे पास 3 है, प्लस n कितना है हमारे पास 20 है -1, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हमारे पास 9 - 3 एज यूजुअल। d = पहले बता चुके हैं कि नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस कंडीशंस में हमारे पास क्या हो गया 3 + 19 × 6, 9 - 3 = 6। So 3 + 9 × 6 = 54, 5 6 + 5 11। So there is a 117, 117 हमारे पास आंसर हो गया। यानी कि कोई भी
नेक्स्ट टर्म्स को हमको जब फाइंड करना है, जो भी nth टर्म हमारे पास दिया रहेगा 10, 20, 15, 11 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म्स, 1000 टर्म्स, उस कंडीशंस में हमको ये यूज करना है इसी वैल्यू। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फाइंड आउट find A and D of AP where fifth term is 25 and 11 terms $55। बस वी हैव टू फाइंड आउट क्या क्या फाइंड करना है। A1 फाइंड करना है, D फाइंड करना है। दिया हुआ हमारे पास क्या है गिवन में, गिवन में हमारे पास सिर्फ है A5 इक्वल टू 25 एंड A11 इक्वल टू 55, ये दिया हुआ है। अब हमको फर्स्ट टर्म इसमें से निकालना है और हमको इसमें से कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो इस कंडीशन में जब हम चलेंगे तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि ये क्या है, A5 है और A11 है। तो A5 का क्या होना चाहिए, A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1 और डी तो हमको पता है नहीं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या लिखाएगा, A1 प्लस 4D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी बात जब हम बात करने जा रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ पे भी वही होगा A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज रिटन बाय A1 प्लस 10D। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, A1 प्लस 4D इक्वल टू 25 एंड A1 प्लस 10D इक्वल टू 55। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको कोई ना कोई तो एक लाइक टर्म हमारा होगा जो कि कैंसिल होगा। तो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस हो गया। तो A1 तो हमारे पास सेम है, ये कट गया। तो माइनस 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, माइनस 6D बचेगा, बचेगा ना। और 55 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 25, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, सो 30 टर्म में हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स माइनस में, इसलिए माइनस, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 बाय माइनस 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, दैट मीन्स D इक्वल टू 5। Now we have to find out A. So there we have to write down from equation 1 and 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में हमको ये इस प्रोसेस से D तो हमको मिल गया। अब D जब अगर आ गया है तो हमारे पास D आने के बाद हमको A निकालना भी आसान होगा। लेकिन A कैसे आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 या 2, किसी को भी यूज कर सकते हैं, मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो A1 प्लस 4D इक्वल टू 25,
So there is a a1 plus 4 into 5 equal to 25. So a1 plus 20 equal to 25. So a1 equal to 25 minus 5. There is a 5. Okay. So in these conditions there is a answer a1 equal to 5 and d equal to 5. ये सब टाइप का कंडीशंस क्वेश्चंस आता रहता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये सब, जो इस तरह से मिलेगा हमको, यानी कि टर्म्स को फाइंड आउट करना। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे रहेगा हमारे पास क्या, फिफ्थ टर्म इज मोर देन 10 देन थर्ड टर्म, सो फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। कर सकते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है, एक बार ट्राई कीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन जो अभी हम बात किए थे होमवर्क के रूप में, उसी को लेके बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि A5 more than A3 by 10, then find D। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, बुक के हिसाब से बड़ा बड़ा लिख नहीं पाता हूँ, उतना टाइम भी नहीं है, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको लिख करना क्या है कि A3 इक्वल टू कितना होगा, A1 प्लस 2D। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 10 इसमें प्लस कर दिए, इक्वल टू A1 प्लस 4D। 5 माइनस 1 4 होगा, एक डिजिट कम रहेगा। जब भी हमारा जो टर्म होगा, अगर A3 है तो 2 हो जाएगा, और अगर हमारे पास A5 है तो A4 हो जाएगा। एक हमको D हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि 10 माइनस n माइनस 1 हो जाता है तो D हमारा एक कम जाता है। इस कंडीशन में जब हम चलते हैं तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया क्या, A3 प्लस 10 इक्वल टू A5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, A1 प्लस 2D इक्वल प्लस 10 इक्वल टू इतना। सो A1 दोनों साइड में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 माइनस A1 प्लस 10 इक्वल टू 4D माइनस 2D। ये हमारा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन जब होगा तो हमको क्या आ जाएगा, A1 तो कट गया, तो बच गया कितना, 10 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू 5। सो देयर इज अ D इक्वल टू 5 आंसर। आसान है, D तो आ गया। अब अगर इसी में हम कह दिए आपको क्वेश्चन की, सपोज दैट D तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, लगे हाथ A भी फाइंड कर लीजिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। सो A1 प्लस 4D इक्वल टू A1 प्लस 4 into 5, so there is a plus 20. Now A3 equal to A1 plus 2D, so there is a how much, 5 to 10, A1 plus 10। इन दोनों कंडीशंस में A1 और A2 में कितना का अंतर हमारे पास है, 10 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या था कि A5 हमारा क्या है, इससे 10 प्लस है। इक्वल कंडीशन हमारे पास इक्वेशन में कब है कि A1 प्लस 2D प्लस 10 इक्वल टू
A1 प्लस 4D। तो इस कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ का कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, A1 प्लस 20 और यहाँ का कंडीशन हो गया A1 प्लस 10 प्लस 10। सो देयर इज A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन जीरो पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एपी में आगे पढ़ेंगे। टर्म्स को फाइंड आउट तो करना सीख ही गए, टर्म्स को ऐड करने के, यानी कि ए एन के बाद हम लोग को पढ़ना है एस एन। एस एन यानी कि सम ऑफ नंबर्स एंड एन टर्म्स। तो एस एन का सपोर्टेड बात कर रहे हैं, सपोर्टेड हम लोग लिख रहे हैं क्या, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 दैट A30। सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 10, A3 इक्वल टू 15 एंड A4 इक्वल टू 20। तो D इक्वल टू 10 minus 5, so there is a 5. So we have to find out the SN, sum of nth term, sum of nth term यानी कि n टर्म तक हमको जोड़ना है। तो n टर्म तक हमको जोड़ना है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो n टर्म हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास कितना है 30, यानी कि S30 इक्वल टू 30/2, 2a, 2 इंटू a इक्वल टू 5 प्लस n इक्वल टू 30-1 इंटू 5। ओके, सो देयर इज a 30/2 इंटू 5 to 10 प्लस 29 इंटू 5, 30-1 29। So there is a 30/2, there is a 10 plus 9 5 are 45, 4 5 to 10 plus 4 40। Okay, so there is a 30/2 into 10 plus that there is a 155, so 2 से 15 हो जाएगा। So 15 into 155, so there is a 15 5 ja 75 in and 7, 15 5 ja 75 plus 7 is 82, 2 in and 8 and 15 plus 8, 15 plus 5 20 plus 3 20। this is your answer। ठीक है, 15 5 ja 25, sorry 15 5 ja 75 in and 7, 15 5 ja 75 plus 7 82 and 82 8 15 plus 8 23। ओके, सो दैट मीन्स 555 का इंक्रीमेंट हमारा होते होते 30 टर्म्स जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यूएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 2325। ओके, इस n का एक और फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करके एक बार यहाँ पे देख लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, सो लास्ट टर्म अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी कंडीशंस में अगर सपोर्टेड हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 3 6 9 डॉट 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 A51। ओके, A51 हमको फाइंड आउट करना है, इतना सारा का सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A51 इक्वल टू
A1 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। सो 51 ए हमारा हो गया 3 प्लस 51 माइनस 1 हो गया 50 इंटू डी कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, so there is a 3, so 3 plus 50 into 3, so there is a 3 plus 150, so there are 153, so लास्ट टाइम हमारे पास कितना हो गया 153 हो गया। सो एस एन इक्वल टू n by 2 into a plus m, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो a प्लस एल दैट मीन्स a इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारे पास एन इक्वल टू 51 बाय 2 इंटू ए 3 प्लस 153, ठीक है। सो 153 इंटू 51 बाय 2 इंटू 156, 156 डिविजिबल बाय 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, so we have to write down 51 into 78, 51 into 78, so there is a 51 into 78, 1 8 47 4 7 5 is 35 plus 4 39, 3978 आंसर। 1 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 7, 7 plus 40 क्या करेंगे 47 in 4, 7 5 जा 35 plus 4 39, so there is a total sum of 3 increment in the each and every terms on 51 terms. Total sum is the 3978, 3978 वो हो जाएगा अगर 3 का इंक्रीमेंट करते हुए अगर हम 51 बार इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज का एपी का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इसमें कुछ और अलग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं लेकर के आऊँगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो अभी तो मैं कॉमन बताया हूँ, लेकिन बाद में मैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए पार्टिकुलरली मैं अलग अलग चैप्टर बनाऊँगा और चैप्टर वाइज मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं सॉर्ट आउट करूँगा सारे लोगों के लिए। और आप सभी से जो भी डाउट हो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसको हमें कमेंट करके बताएं। आपका जो भी सुझाव होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और उसको स्वीकार करके उसको सुधारा जाएगा और उसको आगे के चैनल्स में आगे के वीडियो में हम लोग अपडेट करेंगे। और फिर से एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।